साथियों नमस्कार। गेंदा एक बहुत ही सुंदर सजावटी झाड़ीदार पुष्पी पौधा है। यह भारत के सभी भागों में आसानी से उगाया जाने वाला एक सुंदर पुष्पी पौधा है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में बहुत ही कम देखभाल में आसानी से उगाया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में साझा करने वाले हैं कि गेंदा की खेती किस तरह से करनी है, इसके लिए मिट्टी, जलवायु और इसकी देखभाल तथा खाद प्रबंधन किस तरह से करनी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके शब्द हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन का कार्य करते हैं, अतः अपनी टिप्पणी देना बिल्कुल मत भूलिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गेंदा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पुष्प है। यह घर घर में उगाया जाने वाला सुंदर सा पुष्प है। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो यह किसी प्रकार की मिट्टी में बहुत कम देखभाल में आसानी से उगाई जा सकती है। दूसरा, कार्तिक माह के प्रतिदिन और मार्गशीर्ष माह में प्रत्येक गुरुवार को पूजा कार्य के लिए पुष्पों की आवश्यकता होती है। अतः इन पूजा कार्य के लिए पुष्पों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक घर में इस सुंदर से पुष्प को लगाया जाता है। आप भी इसे आसानी से अपने बगिया में, अपने घरों में आसानी से उगा सकते हैं। गेंदा को उगाने के लिए दो प्रकार की विधि प्रचलित है। पहला बीजों के माध्यम से, दूसरा टिप कटिंग लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। गेंदा एक सख्त किस्म का पौधा है, एक हार्डी प्लांट है। इसके लिए उत्तम जलवायु की बात करें तो उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु, भारतीय जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होती है। इसी कारण से भारत में यह वर्ष में 3 बार इसकी खेती की जाती है। गेंदे के फसल के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता होती है। फुल सनलाइट में यह पौधे आसानी से चलते हैं। इसमें ढेर सारे पुष्प खिलते हैं, किंतु तापमान बहुत अधिक होने की स्थिति में इसमें पुष्पों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसके लिए मृदा की बात करें तो यह किसी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है, किंतु उत्तम जल निकासी युक्त एवं क्षारीय रेतीली दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम होती है। अब गमले की मिट्टी की बात करें तो इसको बनाने के लिए बगिया की मिट्टी 50%, गोबर की खाद 20%, रेत 20%, लकड़ी की राख, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है जो मृदा को क्षारीय बनाता है, एवं नीम खली जो कि जैविक कीटनाशक का कार्य करता है, इसको लेकर के मिश्रण तैयार करना चाहिए। वैसे यह पौधा अब बहुत कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से चल जाते हैं। इस तरह से हम मिट्टी तैयार कर अपने गमले में इस पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। अब बात करते हैं बीजारोपण की। इसे रोपड़ी डालना भी कहते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, भारतीय जलवायु में वर्ष में 3 बार इसकी खेती की जाती है। तो इसके लिए हम फसल लगाने का समय भी निर्धारित करते हैं। यदि आप ग्रीष्म ऋतु में फसल लेना चाहते हैं तो फरवरी का माह इसके लिए उपयुक्त होता है। वर्षा ऋतु के लिए जून में और शीत ऋतु के लिए सितंबर माह में नर्सरी डाली जाती है। बीज लगाने के लिए क्यारी का निर्माण इस तरह से करनी चाहिए। 1 मीटर चौड़ी और लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लेना चाहिए। आप इसे रोपनी ट्रे में भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के कम से कम 5 से 10 दिन के बाद इसमें अंकुरण दिखाई देता है। आप यदि समय में इस बीजों को लगा लेते हैं और रोपनी लगा लेते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं वह उत्तम रूप से विकसित होते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। गेंदा की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त खाद अधिक उपयोगी होता है। जब हम 1 माह की रोपणी सीडलिंग को गमले में रोपण करते हैं तो उस समय मृदा में गोबर की खाद जिसमें नाइट्रोजन होता है तथा लकड़ी की राख जिसमें कैल्शियम होती है जो मिट्टी को क्षारीय बनाता है, इसके पौधे के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। इसके 1 माह बाद इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे जो पौधे होते हैं वह अच्छे से विकसित होते हैं और इसमें अधिक से अधिक पुष्प खिलते रहते हैं। संक्षिप्त रूप में कहें तो गेंदा के पौधे में गोबर की खाद या इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तथा अन्य प्रकार के जो हमारे तरल खाद होते हैं उनका प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में करना सर्वोत्तम होता है। इसे अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है।
न ही इधर अधिक रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में तथा शीत ऋतु में इसमें तो बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने की स्थिति में इसमें सिंचाई का उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है। अधिक तापमान होने पर इसमें पुष्प की मात्रा कम हो जाती है, अतः वातावरण को सम बनाए रखने के लिए उसमें उचित प्रबंधन, सिंचाई को उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। गेंदा के पौधे में कीट एवं रोग संक्रमण की बात करें तो खराब मौसम की स्थिति में इसमें अनेक प्रकार के रोग एवं कीट लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक इल्ली पुष्प में घुसी हुई है। ये पुष्प को पूर्ण विकसित होने देती हैं, इनका रस चूस लेते हैं। साथ ही ये इल्लियाँ पत्तियों एवं कलियों का रस चूस लेते हैं और धीरे धीरे पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लाल मकड़ी का प्रकोप अधिक होता है। ये मकड़ी पत्तियों के पीछे छिपे होते हैं और धीरे धीरे ये ऊपरी भाग में फैलते जाते हैं और पत्तियों तथा पुष्प के पूरी तरफ जाला बना लेते हैं। इससे पौधे का विकास रुक जाता है और जो कलियाँ व पुष्प होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें सर्वप्रथम संक्रमित पत्तियों को और शाखाओं को काट करके हटा देना चाहिए। उसके उपरांत इसमें आप नीम तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी में प्रति 4 लीटर पानी में 45 मिलीलीटर लिक्विड सोप को पानी में घोलकर अच्छे से पत्तियों के ऊपर और नीचे भाग में छिड़काव करना चाहिए। ये मकड़ी एक बार में ही नहीं समाप्त हो पाती हैं, अतः प्रत्येक 6 दिनों के उपरांत पुनः है इसको जो है एक बार फिर से पत्तियों के ऊपर पूरी तरह से पौधे के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे लाल मकड़ी समाप्त हो जाती है। इसके मृदा निर्माण में नीम खली तथा लकड़ी की राख का प्रयोग, साथ ही पर्याप्त सूर्य की रोशनी अनेक रोगों के रोकथाम में सहायक होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।